सो यस, गुड मॉर्निंग लीडर्स। आई होप सब लोग आ चुके हैं एंड नाउ वी कैन स्टार्ट। अच्छा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में 100 पार्टिसिपेंट्स फुल हो चुके हैं, तो आप अपनी टीम को यूट्यूब पे कनेक्ट करने का सजेशन दे सकते हैं। जिन लोगों को जगह नहीं मिली है अभी, वो लोग यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं फटाफट से। विद इन नेक्स्ट 1 मिनट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन। जिन भी लोगों को जगह नहीं मिली है, और मैं बता दूं आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। नेक्स्ट लेवल सेशन आज का होने वाला है। एंड यकीन मानिए, आज के सेशन में इतना कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट मैं इतना चाहता हूं कि कोई भी इंसान छूटे ना, तो जल्दी से फटाफट से जो भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, कॉल देम एंड कनेक्ट देम एज सून एज पॉसिबल। विद इन नेक्स्ट 1 मिनट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन। यस गाइस, फटाफट से कनेक्ट करें जल्दी से। आज के सेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही धमाकेदार सेशन आज का हमारा रहने वाला है। यस, सो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन से सीखने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है? क्या मैं लोगों के हाथ देख सकता हूं? क्या मैं लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज देख सकता हूं जो आज के सेशन को लेके बहुत एक्साइटेड है सीखने को लेके, और आज के सेशन से जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं उनको लेके एक्साइटेड है? क्या उन सब लोगों के रिएक्शन और रेस्पॉन्स में देख सकता हूँ चैट बॉक्स के अंदर? ओके, सो जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं, यू ऑल आर एक्साइटेड एंड आई नो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और बहुत कुछ मदद आप लोगों को करने वाला है सीखने के लिए। एक बात तो वादे और दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आज के बाद लोगों के डाउट्स को लेके तो आपको इशू नहीं आने वाला है। लोगों के डाउट सॉल्व करने को लेके आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी चीजों का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के सेशन से जो आप सीख के जाएंगे उसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि डाउट क्लियरिंग में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। बट मैं चाहता हूं ये नॉलेज आप अकेले ना ले, अपने साथ साथ आप अपनी टीम के लोगों के साथ भी शेयर करें। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है टीम के लोगों को इन्फॉर्म करना और टीम के लोगों को कनेक्ट करना, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूं बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं हुए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतने। बहुत सारी जबरदस्त स्लाइड्स मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूं जिसके थ्रू आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। यस, 100 पार्टिसिपेंट्स अगर कंप्लीट हो गए तो आप यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कल को हमारे पास 500 लोग भी पूरे होंगे तो यूट्यूब एक ऐसा मीडियम होगा जिससे आप और मैं हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं, जिससे एक दूसरे से हम हमेशा जुड़े रह सकते हैं। सो विद इन नेक्स्ट 1 मिनट हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट से जो भी लोग अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, कॉल देम एंड कनेक्ट देम एज सून एज पॉसिबल। कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। यस, सो हियर वी गो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन। जितने भी लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपना डायरी और अपना पेन जरूर साथ में लेके बैठे, ताकि जो भी बातें आज मैं बताने वाला हूं उन सब बातों को आप नोट डाउन कर पाए, आप सीख पाए, और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में आपके पास परमानेंट डॉक्यूमेंट की तरह सेव हो जाए। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग अपने साथ में डायरी और पेन लेके बैठे। तो जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, क्या मैं मान सकता हूँ कि सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं? और अगर डायरी पेन के साथ बैठे हैं तो क्या मैं आप सभी लोग के हाथ में डायरी पेन अपने देख सकता हूँ? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का ट्रेनिंग सेशन हम करने वाले हैं। एक बहुत ही खास टॉपिक के अंदर जो कई सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, कई सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उस टॉपिक के ऊपर आज का ट्रेनिंग सेशन हम करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं आज के ट्रेनिंग सेशन से मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले, मैक्सिमम चीजों को हम सीखें आज के सेशन से। और आज के बाद कम से कम जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने की, अलग अलग लोग अलग अलग क्वेश्चंस हमारे सामने लेके आते हैं, अलग अलग चीजें हमारे सामने लेके आते हैं, हम कई बार परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से उन्हें क्लियर करना है, हमें कई बार ये समझ नहीं आता कि किस तरीके से उन लोगों को हैंडल करना है। कई बार हमारे एसोसिएट जो है, मैं देखता हूं कि उतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते या उन्हें उतनी सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो बेसिकली आज वही प्रॉब्लम, वही समस्या मैं आपकी खत्म करने आया हूं, उसी दिक्कत को जड़ से मिटाने आया हूं। आज के सेशन के बाद एक बात मैं आपको वादे और दावे के साथ कंफर्म करके गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज जो आप
यहां से सुन के और समझ के सीख के जाएंगे, उसको समझने के बाद एटलीस्ट ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली है। तो जल्दी से फटाफट से जो भी लोग बच गए आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज का सेशन बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर हम करने वाले हैं, और एक ऐसे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लाइक दार्जुक 9 का या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम लोग काम स्टार्ट करते हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग एनर्जी, एक अलग जोश के अंदर हम होते हैं, और एक बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल माइंडसेट के साथ हम काम शुरू करते हैं। लेकिन परेशानी कब खड़ी हो जाती है? परेशानी खड़ी हो जाती है जब हमें मिलना स्टार्ट होते हैं वो लोग जिनको आप और मैं इस बिजनेस की भाषा में कहते हैं नॉलेजेबल, ज्ञानी लोग, या मुझे बहुत आता है एमबीए वाले लोग। जब एमबीए वाले लोग हमें मिलना स्टार्ट होते हैं, जिनका ये होता है कि मुझे बहुत आता है, मुझे ऑलरेडी सब कुछ आता है, जब एमबीए वाले लोग हमें मिलना स्टार्ट होते हैं वहां पे थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो जाती है। और इन एमबीए वाले लोगों से कैसे निपटा जाना चाहिए, किस तरीके से इनको हम फेस कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को हम रिप्लाई करें ताकि ये एमबीए वाले लोग हमें और हमारे नेटवर्क को परेशान ना करें, और क्या इनका मतलब लाइक पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से इनका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे यहां बात करने वाला हूं। एंड यकीन मानिए, एक बात का वादा और दावा मैं आपको कर सकता हूं, जितने भी लोग आज यहां पे प्रेजेंट हैं, आखिरी मैसेज लगभग 10:30 बजे तक का टाइम मैं लूंगा, क्योंकि गेस्ट मीटिंग होती है तो मैं 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर खत्म कर देता हूं। लेकिन सारे लोग हमारे एसोसिएट्स हैं और ये हमारी एसोसिएट मीटिंग है, तो मैं चाहता हूं कम से कम लगभग आपसे 1.5 घंटे का समय मैं लूंगा। 10:30 बजे तक का सेशन मैं करूंगा, लेकिन एक बात का वादा और दावा मैं आपसे कर सकता हूं, 10:30 तक के सेशन में इतना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, इतना कुछ आपको क्लियर हो जाएगा ना आज के सेशन में, कि आप यहां से जाने के बाद थैंक्स जरूर बोलेंगे अपनी अपलाइन को। थैंक यू सो मच सर, जो हमें दार्जुक 9 का पार्ट बनने का मौका मिला, एंड थैंक यू सो मच सर, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज हम इतनी अच्छी टीम से बिलोंग करते हैं, जहां पे टीचिंग ट्रेनिंग सिस्टम इतना जबरदस्त है, जहां पे चीजों को इतना जबरदस्त तरीके से सिखाया जाता है, एक्सप्लेन करा जाता है, और एक एक छोटी से छोटी चीज भी हमें गाइड करी जाती है। तो इतना तो मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से जो आप सीख के जाएंगे, उसको यूज करने के बाद आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। यूट्यूब पे भी ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप अपनी टीम के लोग के साथ बाद में इस सेशन के खत्म होने के बाद शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत ही मजेदार, बहुत ही अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल का सेशन आप लोग अटेंड करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलते हैं ज्ञानी लोग, एमबीए वाले लोग, जो कहते हैं मुझे बहुत आता है, जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ देखा हुआ, जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ समझा हुआ। अच्छा, पैसा वो नहीं कमा रहे, ना तो वो फास्टेस्ट अचीवर ऑफ दार्जुक 9 है, ना उन्होंने पैसा कमाया है, ना वो सक्सेसफुल है, ना वो कामयाब है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ देखा है, फिर भी उन्हें बहुत कुछ आता है। उन्हें लगता है जो उन्हें लगता है या उन्हें आता है वही सही है। और जब ऐसे लोग हमारे नए नए न्यूली ज्वाइन लीडर्स को मिलते हैं ना, तो हमारे न्यूली ज्वाइन लीडर्स कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार पैनिक कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता इन लोगों के साथ कैसे डील करना है। लेकिन आज मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब यहां देने वाला हूं, हर एक सवाल का जवाब आपको यहां पे मिलने वाला है, हर एक सवाल को, हर एक क्वेरी को मैं आपको यहां सॉल्व करने वाला हूं। और यकीन मानना, आज के बाद आप सीना चौड़ा करके, आज के बाद आप किसी भी इंसान के सामने जाएंगे तो बेधड़क, बेझिझक, बेहिसाब जाके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कॉन्फिडेंट होकर इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर पाएंगे और बता पाएंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज का हमारा स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, वो होने वाला है डाउट क्लियरिंग को लेके, कि बहुत सारे अलग अलग सवाल लोगों के हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस लोगों के हमारे सामने आते हैं, उनको किस तरीके से फेस करें, किस तरीके से उनके डाउट्स को क्लियर करें, और किस तरीके से सारी बातें उनको बताएं। यस, यहाँ पे स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जिससे सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, आज का सेशन हमारा जो होने वाला है वो डाउट क्लियरिंग स्पेशल सेशन होने वाला है। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के हमारे सामने आते हैं, किस तरीके से उनको फेस करें, किस तरीके से उनको क्लियर करें, इसके बारे में आज मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल, जहां पे जाके आप और भी सारी चीजें सीख सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट मैंने आपके लिए वहां पे प्रिपेयर करके डाला हुआ है, बहुत सारा कंटेंट में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं, जिससे आपको काम करने में बहुत हेल्प मिले। और मेरा मिशन, मेरा टारगेट एक ऐसा यूट्यूब चैनल डेवलप करना है, जिसे दार्जुक 9 में ज्वाइन करने के बाद अगर आप अपनी टीम में किसी भी पर्सन को सजेस्ट कर दे, तो आपकी ट्रेनिंग के बिना भी वो कंप्लीट सारा नॉलेज सब कुछ वहां से ले सके, सारा सब कुछ वो वहां से सीख सके। यस,
तो जैसा कि मैं बता रहा था, आज का सेशन जो हमारा है वो है डाउट क्लियरिंग सेशन। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल लोगों के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं। जब लोग हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने से पहले भी बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में होते हैं। तो कैसे उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बेसिकली मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, एक चीज आपको जो समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर चीज जो आपको समझनी है और इस बिजनेस में ध्यान रखनी है, कोई भी इंसान आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ले दे के उसके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 8 से 10 क्वेश्चन से जो फिक्स है। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया था बिफोर अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर बैक, जब 7 साल पहले मैंने शुरू किया था काम करना, तब भी सेम क्वेश्चन थे, तब भी लोग सेम सवाल पूछा करते थे, आज भी सेम क्वेश्चन है, आज भी लोग सेम तरीके से सवाल पूछते हैं। बस आपको जवाब देना सीखना है, बस आपको आंसर करना सीखना है। और उन सवालों में अगर मैं आपसे बात करूं, उन क्वेश्चंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो यस, ये हमारे पेंटिंग करने वाले भाई साहब, इनको मैं जरा हिसाब किताब इनका कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। यस, अब ये पेंटिंग नहीं कर पाएंगे, अब इनका पेंटिंग का सपना अधूरा रह जाएगा। ओके, मैं आपको यहां पे बोल रहा था कि जो मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग बोलते नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर मैंने आपके साथ स्टार्ट किया या मैंने आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो क्या इस बिजनेस के थ्रू मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या इस बिजनेस के थ्रू मैं कामयाब हो पाऊंगा, क्या इस बिजनेस के थ्रू मैं वैसा कुछ कर पाऊंगा जैसा आप कर पा रहे हैं या जैसा आपके साथ हो पा रहा है। अच्छा, मैक्सिमम लोग आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरीके से ही होगा। अच्छा, सबसे पहले लोगों के 3 बेसिक डाउट्स, लोगों के 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं। अच्छा, लोग कई बार हमें बोलते नहीं है, लोग कई बार हमें कहते नहीं है, लेकिन 3 बेसिक क्वेश्चंस है इंसान के, जो इंसान के पास होते हैं, जो इंसान चाहता है कि अगर उसे क्लियर हो जाए, अदरवाइज उससे अगर इस बात की गारंटी मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो मैं बोलूंगा कि वो टेंशन फ्री हो जाएगा। अगर इन क्वेश्चंस के जवाब उसे मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो दिक्कत है, उसके जो दिमाग में चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्या क्वेश्चन है वो 3 कौन कौन से सवाल है जो हर एक इंसान के दिमाग में होते हैं और हर एक इंसान चाहता है कि ज्वाइन करने से पहले अगर क्लियर हो जाए या ज्वाइन करने से पहले उसको इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा भी क्लियरिटी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी इंसान जो भी आपके साथ स्टार्ट करेगा उसके दिमाग में सबसे पहला अगर कोई सवाल होगा तो वो सवाल होगा, कैन आई ट्रस्ट ऑन यू? क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं? अगर मैं आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या मैं आपके ऊपर बिलीव कर सकता हूं कि इस बिजनेस में आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इस बिजनेस में आप मुझे गाइड करेंगे और इस बिजनेस में आप मुझे सक्सेसफुल और कामयाब बना पाएंगे? कैन आई ट्रस्ट ऑन यू? क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं? तो जब भी कोई इंसान आपसे ये क्वेश्चन करे, जब भी कोई इंसान, अच्छा हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में ये होगा ही होगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है, किसी भी इंसान का क्वेश्चन क्लियर करने से पहले आपको इस मोड में रहना है कि आप उससे वापस से क्वेश्चन करें या आप उससे काउंटर क्वेश्चन करें। कैन आई ट्रस्ट ऑन यू? इंसान बोलेगा नहीं लेकिन उसके दिमाग में जरूर होगा। तो आप अपने विजन के बारे में, आप अपने वाई के बारे में थोड़ा सा उससे शेयर करें। क्या आपका विजन है? व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस? क्या आपका व्हाई है? क्या आपका रीजन है क्यों आपने इस बिजनेस को शुरू किया है? थोड़ा सा उस इंसान के साथ जब आप अपने विजन को शेयर करेंगे, जब अपने रीजन को शेयर करेंगे तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा कि यार इसके पास भी सिमिलर काइंड ऑफ रीजन है जो मेरे पास है, इसके पास भी वही कारण है जो मेरे पास है। तो अगर ये इंसान अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है और इसका भी सेम काइंड ऑफ विजन है, अगर ये भी उसी जगह पहुंचना चाहता है जिस जगह पे सिमिलरली मैं पहुंचना चाहता हूं, तो डेफिनेटली हम लोग मिलकर साथ में बड़ा कर सकते हैं। तो कैन आई ट्रस्ट ऑन यू? पहला सवाल जो गेस्ट आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे पूछेगा नहीं जो बिजनेस पार्टनर बन रहा है, लेकिन उसके दिमाग में होगा क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं? तो इस केस में आपको विजन, अपना रीजन उसके साथ शेयर करना है और अपनी डायरी पे आपको उसको दिखानी है, जहां पे अपने सपने आपने लिखे हो, जहां पे अपने ज्वाइन करने का व्हाई आपने लिखा हो, वो भी आपको उसके साथ शेयर करना है ताकि वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाए। दूसरी चीज जो वो आपसे बोलेगा नहीं लेकिन उसके दिमाग में होगी, कैन आई ट्रस्ट योर कंपनी?
क्या मैं आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकता हूं? जिस कंपनी के बारे में आप बता रहे हैं, जिस कंपनी को आप मुझे ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, क्या उस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकता हूं? क्या उस कंपनी का इतिहास रहा है? क्या उस कंपनी की हिस्ट्री रही है? अच्छा, उसके जो ओनर है उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, उनका इतिहास क्या रहा है? तो सबसे पहले आपको दार्जुक 9 की बेसिक आइडियोलॉजी उनके साथ शेयर करनी है कि व्हाई दार्जुक 9 स्टार्टेड, क्यों दार्जुक 9 को शुरू किया गया और दार्जुक 9 को शुरू करने के पीछे का बेसिक रीजन क्या है। आपको उनके साथ शेयर करना है दार्जुक 9 को स्टार्ट करने का रीजन। जैसे कि मैं डागर सर से मिला, मैंने डागर सर को पूछा कि सर दार्जुक 9 को स्टार्ट करने का रीजन आप क्या क्या था? तो सर ने मुझे बताया दार्जुक 9, अगर आप नाम को ही ध्यान से सुनेंगे तो आपको रीजन पता चल जाएगा। दार्जुक 9 का बेसिक मीनिंग है द रिजो 9, यानी नवीनीकरण। जब हमने इस इंडस्ट्री में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया, स्टार्ट किया, तो हमें समझ में आया कि हिंदुस्तान के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग है वो एक अलग फेज में, अलग मोड में चल रही है, जहां पे लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में ना सोच के, कंज्यूमर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इस पूरे के पूरे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को रिजोनाइन करेगा या इसका नवीनीकरण करेगा। दैट्स व्हाई हमने इसका दार्जुक 9 नाम रखा। अब जब किसी ऑनर की सोच इतनी बड़ी है नाम रखने के पीछे, तो आप सोच सकते हो उसका विजन कितना बड़ा होगा। एंड शेयर करिए डागर सर का विजन। डागर सर से मैंने एक बार पूछा, सर आप लाइक दार्जुक 9 को लेके क्या सोचते हैं? तो डागर सर ने मेरे को आंसर किया, हालांकि थोड़ा फनी टाइम में था, लेकिन सर ने बोला, अंकुश जी आप सोचो मैंने अपनी शादी की परवाह नहीं की, आज तक मैंने शादी नहीं की है, अब इससे ज्यादा आप क्या विजन मेरा देख सकते हैं दार्जुक 9 को लेके। यानी कि जो उनका रीजन है या जिस लेवल पे वो सोच रहे हैं वो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस है। तो उनको बताइए कि आप हमारी कंपनी पे 100% फेथ कर सकते हैं। और अगर डागर सर उन लोगों में से होते जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते, तो डागर सर सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च करते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर पाए। डागर सर बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह रेट कंपैरिजन करते, प्राइस कंपैरिजन करते, अपनी कंपनी के लोगों के चेक्स को शो करते, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में जनरली होता है कि लोग अपने चेक्स को, अपने अपने चेक अमाउंट को शो करके लोगों को ज्वाइन कराते हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी कारें अपनी टीम में प्रमोट करते, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों का ट्रेडिशन वो अपनी टीम के अंदर रखते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज उस इंसान के दार्जुक 9 को स्टार्ट करने का जो रीजन है वो बहुत ही अलग लेवल पे है। जैसा कि हमेशा भूपेंद्र गौर सर बोलते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग एक बॉडी है जो भटक रही थी, जो घूम रही थी, तो जितेंद्र डागर सर वो इंसान है जिन्होंने इस बॉडी के अंदर सोल, आत्मा डालने का काम किया है। अब आप सोचिए अगर कोई इंसान इस सोच के साथ दार्जुक 9 को रन कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन उसका फ्यूचर और विजन क्या है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उस कंपनी का विजन क्या है। अच्छा, कई सारे लोगों मैं देख रहा हूं जो सोते सोते बहुत आराम से रेस्ट मोड में मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बोलूंगा गाइस, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए खड़े होके एक मीटिंग पूरी अच्छे से अटेंड नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए जिंदगी में इससे ज्यादा बुरी बात, या मैं बोलूंगा जिंदगी में आपके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं बोलूंगा अटेंटिव पोजीशन में सीधे बैठ के सारा सेशन अटेंड कीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है सेशन, बहुत हेल्प आपको इस सेशन से मिलने वाली है। तो कहना है ट्रस्ट योर कंपनी, कंपनी के विजन के बारे में, दागर सर के विजन के बारे में आपको डिस्कस करना है उनसे। तीसरा क्वेश्चन जो इंसान आपको बोलेगा नहीं लेकिन उसके दिमाग में होगा, अगर मैं शुरू करूंगा तो विल दिस हैपन टू मी? जो सक्सेस स्टोरी आपने मेरे को बताई है, जो सक्सेस स्टोरी आपने मेरे को शेयर की है अंकुश कुमार मीणा सर की, जो सक्सेस स्टोरी आपने मेरे को शेयर की है पंकज चौधरी जी की, पवन चौधरी जी की, कुलदीप सर की, दीपक सर की, रोहित सर की, हर्षित सर की, खुशबू जी की, रोशन जी की, इतने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी आपने मेरे को शेयर करी है। और भी कई सारे डायनेमिक लीडर्स जो हमारी टीम के अंदर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी आपने मेरे से शेयर करी है। क्या इनके साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है? क्या वो सब मैं भी अचीव कर सकता हूं? क्या वो मेरे साथ भी हो पाएगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में होता है। तो आपको क्या बताना है? जस्ट बिलीव इट विल बी हैपन डेफिनेटली। सिर्फ आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर। इस बिजनेस में जो हम बात बोलते हैं, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 3 चीजें हमेशा याद रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर अप्लायंस एंड बिलीव इन दिस सिस्टम। अपने ऊपर भरोसा करिए, अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा करिए, सिस्टम के ऊपर भरोसा करिए। आपको सक्सेसफुल और कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने अप्लायंस के ऊपर और सिस्टम के ऊपर। जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम पे आप और मैं भरोसा करते हैं और हम अपनी जिंदगी के
20 से 22 साल देते हैं एक 50-60 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है जॉब। अगर हमें 8वीं क्लास में बता दिया जाए ना कि पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं लगने वाली है, यकीन मानिए 70% लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है 50-60 हजार रुपए की जॉब। जब 20 से 22 साल आप दे सकते हैं एक 50 से 60 हजार रुपए की जॉब के लिए, क्या यहां पे आप अपनी जिंदगी के 2 से 2.5 साल नहीं दे सकते अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए जो आप रहे ना रहे लेकिन आपकी फैमिली का जीवन भर ख्याल रख सकता है। ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या आप 2 से 2.5 साल नहीं दे सकते? तो ये बात आप उनको बताइए, उनको समझ आएगा। बिल दिस हैपन टू मी, डेफिनेटली होगा। अगर साथ में मिलके हम करते हैं तो डेफिनेटली साथ में मिलके हम ये सारे सपने पूरे करेंगे। यस, ये 3 क्वेश्चन जो इंसान आपसे बोलेगा नहीं लेकिन उसके दिमाग में होंगे, ये आपको उनके क्लियर करने। इसके बाद सबसे फेमस सवाल जो शायद हम मार्केट में सुनते हैं, सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपके पास आता होगा, सबसे ज्यादा लोग बोलते होंगे, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, बट मेरे पास है ना पैसे नहीं है। आई वांट टू स्टार्ट बट मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूं बट मेरे पास पैसे नहीं है। कई बार कई लोगों से क्वेश्चन आपको सुनने के लिए मिला होगा। आज के बाद अगर कोई इंसान आपको ये बोले तो आपको उसको कम से कम 10 to 15 मिनट का आंसर करना है। आंसर इतना सटीक होना चाहिए ना, दिमाग में से पूरी बॉडी के अंदर निकल जाए, इतना सटीक। क्या आंसर होना चाहिए? सपोज दैट यू आर माई फ्रेंड, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन माई बिजनेस, यू आर इंटरेस्टेड इन दार्जुन 9, आप स्टार्ट करना चाहते हैं बट आपके पास पैसे नहीं है। तो मेरे को जब कोई इंसान बोला करता था तो मैं क्या बोला करता था? मैं बोला करता था, अच्छा आप मुझे बताइए स्टार्ट क्यों करना है? घर में पैसे की दिक्कत है इसलिए? अच्छा आपको पैसे की दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अच्छा आपके जो फादर साहब हैं, आपके जो पिताजी हैं, क्या उन्हें पैसे की दिक्कत है? बिल्कुल है। अच्छा उनके जो पिताजी हैं, आपके दादाजी, क्या उन्हें है? डेफिनेटली है। अच्छा उनके दादाजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मतलब आपके पापा के दादाजी जो इस दुनिया में नहीं है, यानी आपके दादा के जो पापा थे, क्या उन्हें पैसे की दिक्कत थी? डेफिनेटली थी। उसको पूरा करते करते इस दुनिया से निकल गए। क्या उनके पिताजी को पैसे की दिक्कत थी? बिल्कुल थी। तो आप मुझे बताइए इसमें नया क्या है? इट्स नॉट अबाउट प्रॉब्लम मेरे भाई। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है सॉल्यूशन पे। और आज सॉल्यूशन के लिए हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा सपोज करो गले में एक बड़ा सा बोर्ड आप लटका दो और उस बोर्ड को लटका के उस पर लिख दो माय नेम इज दिस 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 एंड मुझे पैसे की बहुत दिक्कत है, और चौराहे पे खड़े हो जाओ। तो क्या लगता है क्या होगा? कितने लोग आपकी दिक्कत को सॉल्व कर देंगे? दुनिया में हर किसी को दिक्कत है। बात दिक्कत की नहीं है, बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात है सॉल्यूशन की। आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए। अगर हमें स्टडी करते टाइम कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो हम अपने टीचर के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए। आज हमारे पास लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आज हमारे पास लाइफ में एक चैलेंज है, और भगवान ने हमें एक सॉल्यूशन करने का मौका दिया है। और बोला जाता है 7 पीढ़ियों में से कोई एक पीढ़ी ऐसी होती है जो कुछ ऐसा कमाल करती है जिससे रेस्ट ऑफ 6 पीढ़ीज आराम से अपनी जिंदगी निकाल सकती है। वो आप और मैं क्यों नहीं हो सकते? अच्छा चलो ठीक है, आप बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, पक्का पैसा नहीं है ना? कंफर्म। चलो ठीक है, एक डील देता हूं आपको। सपोज दैट मेरा फ्रेंड है, उसका नाम अभिषेक है, मैं अभिषेक को एक डील देता हूं। अच्छा अभिषेक, ये आईफोन है। अच्छा ये आईफोन 11 है 50,000 रुपए का। ये 50,000 रुपए का आईफोन 11 मैं तुम्हें 9,000 रुपए में दे रहा हूं, 5 मिनट में खरीदना। बोलो हाँ कि ना? जल्दी बताओ, लोगे या नहीं लोगे? क्या बोलोगे? पैसे नहीं है, ये 50,000 रुपए का फोन 9,000 में दे रहा हूं, बोलो लोगे कि नहीं? डेफिनेटली लोगे। क्यों? दिक्कत पैसे की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस। वो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है कि नहीं? एक टाइम पे अंकुश सर के पास भी पैसे की दिक्कत थी, पंकज सर के पास भी पैसे की दिक्कत थी, बट उनको इंपॉर्टेंस समझ में आई, उन्होंने स्टेज कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और आज अपनी दिक्कत को सॉल्व किया। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट भगवान ना करे ऐसा हो, आप सड़क पे जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, पैर में भयंकर चोट लगी और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, 1 लाख रुपए लगेंगे, नहीं तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? नहीं, पैसे की दिक्कत है ना भाई, कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर बोल रहा है क्या करें, पैसे की दिक्कत है, 1 लाख रुपए हमारे पास है ही नहीं, काट दो। ऐसा कुछ नहीं, आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे सर? कहीं से भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। क्यों? जिंदगी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है? चलो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन से तुम्हें समझ में नहीं आए। हो सकता है तुम थोड़े अलग टाइप के पर्सन हो। जिस तरीके से अंकुश सर को समझाया गया था मैं समझाता हूं। अच्छा मूवीज देखते हो? अच्छा फेवरेट एक्टर का नाम? मैंने बोला रणवीर कपूर। अच्छा मेरे से पूछा गया फेवरेट एक्ट्रेस, मैंने कहा कैटरीना कैफ। अच्छा कई लोग के चेहरे पे देखो कैटरीना कैफ का नाम लेते ही स्माइल आ गई। अच्छा सपोज दैट कैटरीना कैफ बोले
कि आपके शहर आ रही हूं, मेरे से बोला गया आपके शहर आ रही हूं। जब कोटा में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कोटा आ रही हूं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, शाम का डिनर साथ में करेंगे। कैटरीनाकैफ.com नाम से एक एनजीओ है, एक अनाथालय है, उसमें आपको 9,000 रुपए जमा करने, बोलो हाँ कि ना। 5 मिनट का टाइम है, नहीं तो ऑफर किसी और के पास जाएगा, बोलो ऑब्वियसली हाँ। अच्छा पापा तो नहीं देंगे, अच्छा मम्मी भी नहीं देगी, कहां से आएंगे? सर इंडिया में एक चीज होती है जुगाड़, कर लूंगा। अच्छा अभी क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। कई सारी लड़कियों को मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट रणवीर कपूर का ऑफर मिले, सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, शाम का डिनर साथ में करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ 9,000 रुपए जमा कराने हैं मेरे इस एनजीओ के अंदर, बोलो हाँ कि ना। मैं आपको बता रहा हूं 100 में से 97% लोग हाँ बोल देंगे। आप मुझे बताओ रियली में क्या लोगों को पैसे की दिक्कत है? यकीन मानिए जो भी इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है ना, उसमें से कम 90% लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के 3 बहाने सिर्फ फालतू के बनाते हैं ताकि आप उनको पुश ना करो या आप उनको धक्का ना दो इस इंडस्ट्री में आने के लिए। 90% लोग 3 बहाने फालतू के बनाते हैं, जिसमें से पहला बहाना ये लोगों के पास। आज के बाद ये एग्जांपल आप यूज करना स्टार्ट करें, इन एग्जांपल्स को आप देना स्टार्ट करें, आपको समझ में आ जाएगा आपका जो फ्रेंड है उसे इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है, उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है। आज इसके जैसे पता नहीं कितने आईफोन में परचेज कर सकता हूं, आप सोचो वो तो एक आईफोन खरीदने के लिए रेडी हो गया। अब उन 3 क्वेश्चन पे आ जाइए। सच सच बता, भरोसा नहीं हो रहा ना तुझे? सच सच बता, तुझे लग रहा है ना तेरे साथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सच सच बता, कंपनी पे भरोसा नहीं हो रहा ना? सच सच बता ना, मेरे ऊपर डाउट तो नहीं है ना? फिर उस अपने अंदर की बात वो निकाल के लाएगा। हम क्या सोचते हैं, एक बार बोलेंगे एक बार में अंदर की बात निकाल देगा, एक बार में नहीं निकालेगा, समय लगेगा अंदर की बातों को निकालने में और समय आपको देना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो इसी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा, बहुत फेमस बहाना है। अरे भाई हिंदुस्तान के लोग है ना बड़े जुगाड़ी है, बहुत तगड़े तगड़े बहाने बनाते हैं। अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, बट मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, भगवान ने आपके अंदर, मेरे अंदर, किसी के अंदर भी भेदभाव किया है? आपको मुझे सबको बराबर 24 घंटे दिए, लेकिन 24 घंटे का यूटिलाइजेशन आप और मैं कैसे करते हैं, सिर्फ ये हमारी जिंदगी में डिफरेंस पैदा करता है। और 24 घंटे का यूज करके एक चौराहे पे खड़ा भिखारी पिछले 10 साल से भिखारी है, वो अभी भी भीख मांग रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा बच्चा जो कभी स्टेशन पे जाके चाय चाय चिल्ला के लोगों को चाय बेचा करता था, आज वो देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके पास भी 24 घंटे है। एक लड़का जो बचपन में सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ के अखबार बांटने जाया करता था, घर वापस आके नहा धो के तैयार होके नमाज पढ़ने जाया करता था, फिर अपने स्कूल जाया करता था, स्कूल से आने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, ट्यूशन पढ़ाने के बाद वापस आके बांटे गए अखबार के पैसे इकट्ठे किया करता था। कौन थे? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी मैं और आप उनको याद करते हैं। सबके पास 24 घंटे है। इंपॉर्टेंट क्या है, उस 24 घंटे का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हैं, और वो 24 घंटे का जो यूटिलाइजेशन है वो जिंदगी में आपको कामयाब बनाएगा। और एक बात बोली जाती है, अगर जिंदगी में आपको सक्सेसफुल और कामयाब होना है तो एक बात जिंदगी में याद रखना मेरे दोस्त, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कहा जाता है ना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का डिफरेंस है। वो एक्स्ट्रा आपके अंदर क्या है जिससे कुछ ऐसा जो आप ही को मिले और बाकी लोगों को ना मिले, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और एक बात बोली जाती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पुरानी लाइन है। आज के बाद याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये 21st सेंचुरी की लाइन है। और आज 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, ये मुद्दा है, और ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो टाइम सबके पास बराबर है 24 घंटे, लेकिन उस 24 घंटे का जो यूटिलाइजेशन है वो आपकी जिंदगी में डिफरेंस पैदा करता है। ओके इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन लोगों को आता है, और लोग कहीं ना कहीं इस बहाने को बहुत आराम से बनाते हैं, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इस काम में। अरे किसी भी काम को करने के लिए मेरे भाई इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड थे या मेरे कई सारे ऐसे साथ के लोग थे जिन्होंने बोला हम स्टार्ट करना चाहते हैं बट इंटरेस्ट ही नहीं है। तेरा इंटरेस्ट होगा लोगों से मिलने में, तेरा इंटरेस्ट होगा लोगों को प्रेजेंटेशन देने में, तेरा इंटरेस्ट होगा लोगों को बताने में, दैट्स व्हाई तू इस काम को कर पा रहा है। हम भी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है हम नहीं करना चाहते, बट हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है इस काम को करने में। अब आप बताइए कितनी बेतुकी बात है।
अच्छा क्यों? मैं तुकी बातें बताऊं। एक ऐसा इंसान जिसका बेचारे का बचपन से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है कितने साल से? पिछले कम से कम 12-13 साल से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी कर रहा है। क्यों? जॉब लगने के लिए। क्यों? कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्यों? अपने और अपने घर वालों के सपनों के लिए। मैं यही तो बता रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम्स, योर रिक्वायरमेंट्स, योर फैमिली नीड्स। मेरे भाई इंटरेस्ट के लिए नहीं करना है, अपनी नीड्स के लिए, अपने घर वालों की रिक्वायरमेंट्स के लिए करना है। अच्छा क्या लगता है, आज मम्मी घर में खाना बनाती है तो मम्मी का खाना बनाने में इंटरेस्टेड है, इसलिए मम्मी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना बनाती है? क्या लगता है मम्मी को बड़ा मजा आता होगा खाना बनाने में? नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है और ये बात उन्हें समझ में आती है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें समझ में आती है। दैट्स वाई आज मम्मी खाना बनाती है। अच्छा क्या लगता है, पापा रोज सुबह उठ के जब ऑफिस जाते हैं तो बड़े एक्साइटेड, बड़े मोटिवेटेड होते हैं, आज बोलते हैं आज तो ऑफिस में इतना काम करना है, इतना काम करना है, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, फाइलें उड़ा के रख दूंगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं। जब मंडे आता है ना, पापा की शक्ल देखने लायक होती है सुबह उठ के जब जाते हैं। और जब फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है ना, एक्साइटमेंट एकदम देखने लायक होता है कि एक दिन की 2 दिन की छुट्टी मिली है। आज वो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई का खर्चा कहां से जाएगा, आपकी एजुकेशन की फीस कहां से जाएगी, और आपके सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे। दैट्स वाई आज वो कर रहे हैं। वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं? नहीं। आप और मैं क्यों सोच रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी मजबूरी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, पहले वो जो मर्जी से काम करते हैं, दूसरे वो जो मजबूरी में काम करते हैं। अब बताओ जिंदगी में आपको कैसा बनना है, मर्जी से काम करने वाला या मजबूरी में काम करने वाला? अगर मर्जी से काम करेंगे तो जिंदगी में वहां पहुंचेंगे जहां आप चाहते हो, और अगर मजबूरी में काम करेंगे तो वहां पहुंचेंगे जहां आपकी जरूरतें आपको लेके जाएगी। आज सही समय बोला जाता है, इंसान के पास जिंदगी में 2 चीजें कभी एक साथ नहीं होती, एक समय और एक समझ। जब समय होता है, हम जैसे स्टूडेंट लोगों के पास तो समझ नहीं होती जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है ये डिफरेंशिएट करने की, और जब समझ आती है हमारे पेरेंट्स की उम्र में तो उनके पास समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मम्मी का टाइम घर के कामों में और पापा का टाइम जॉब वाले कामों में निकल जाता है, और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। लेकिन अगर आपके पास समय और समझ एक साथ आ जाए तो आप जिंदगी में अपनी लाइफ को वो बना सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन समय और समझ का एक साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात तुम तो इंटरेस्ट की करो ही मत, तुम भी वो काम कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले भी वो काम कर रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में तो इंडियन टीम के लिए क्यों नहीं खेल रहे? अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट बॉलीवुड में जाके मूवीज क्यों नहीं बना रहे? तो तू तो बात इंटरेस्ट की करे ही मत भाई। आज हमें सपने पूरे करने, हमें अपने घर की नीड्स पूरी करनी है, और उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कई सारे लोगों का आता है, इस काम में फ्यूचर है? मैं भविष्य बनाया जा सकता है, इस काम को लॉन्ग टर्म में कराया जा सकता है? मेरे घर वाले मेरे को कई बार बोला करते थे, तू जो कर रहा है सही है, पैसा तू कमा रहा है, पैसा तेरा आ रहा है, ठीक है, लेकिन कब तक, कितने दिनों तक, और क्या इस काम में फ्यूचर देखा जा सकता है? क्या इस काम में भविष्य है, फ्यूचर समझ आता है? कई सारे लोग जो बड़े कंफ्यूज होते हैं सवाल को लेके। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्या इस काम में फ्यूचर है, क्या वाकई में भविष्य है, क्या यहाँ पे बड़ा फ्यूचर क्रिएट करा जा सकता है? कई सारे लोगों के दिमाग में कई सारे तरह के सवाल चल रहे होते हैं, कई सारी तरह की बातें आ रही होती हैं। उन लोगों के लिए मैं जरूर स्पेशली बताना चाहूंगा, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग अभी यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बातों को, जिनको लगता है कि इस काम में फ्यूचर है, तो आज के बाद जाके आप एक काम करना, गूगल करना, और गूगल जाके आप सर्च करना फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया। आप गूगल करना, गूगल जाके सर्च करना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का क्या फ्यूचर है इंडियन मार्केट के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि यहां पे लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूं आपको, कि लगभग 2020 तक द इंडियन ऑर्गेनिक फूड मार्केट हैज आल्सो सीन अ सर्ज विद अ मार्केट साइज टचिंग $82 मिलियन इन 2020, जो कि 2018 तक सिर्फ $200 मिलियन था। मतलब आप सोचो 2018 से लेकर 2020 तक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड में ग्रोथ आई है वो 4 गुने की आई है। $200 मिलियन का मार्केट $820 मिलियन का हो गया, और जो 2026 तक 24% के CAGR परसेंटेज से बढ़ने वाला है। जस्ट इमेजिन,
अगर ये 2018 से 2020 तक 200 से 820 हो गया ना, 2026 तक यकीन मानिए ये कम से कम $5000 मिलियन होगा मिनिमम। मैं आपको बता रहा हूं $5000 मिलियन। अब आप बताइए अगर ऐसा कुछ होगा, दार्जुम9, मामा अर्थ जैसी कंपनियों ने पिछले 2 साल में कितना ग्रो किया, आप सोच सकते हैं आपकी ग्रोथ कहां होगी। अगर सही समय पे, कहते हैं राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी राइट प्लेस विद राइट पीपल इज इक्वल टू सक्सेस। सही समय पे सही लोगों के साथ सही जगह पे जुड़ जाइए, जिंदगी में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अगर अगली मैं बात करूं, ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात हो गई, अगला मैं बात करूं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक इंडस्ट्री जो 2025 तक 62,000 करोड़ से भी ज्यादा की होने वाली है। जस्ट इमेजिन। और आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रूवन मॉडल है जो बढ़ना ही बढ़ना है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रूवन मेथड है जो बढ़ना ही बढ़ना है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं पकड़ सकता इसको। अगर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है, ये भी मैंने गूगल से निकाला, आप गूगल जाके कर सकते हैं, फ्यूचर स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। The direct selling network marketing industry in India is expected to grow from 16,000 crore to 64,000 crore till 2025। अभी आज 2020 से 22 के अंदर ये इंडस्ट्री 16,000 करोड़ की है। आज ये 16,000 करोड़ से बढ़ के 64,000 करोड़ होने वाली है, यानी 4 गुना ग्रोथ 2025 तक। और आप सोचो, आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जहां आप लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी दे रहे हो, जहां पे आप लोगों को ऑर्गेनिक सामान भी दे रहे हो, और नए नए प्रोडक्ट टाइम टू टाइम ऐड होते रहेंगे, और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो। सर मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी आज मेरे व्यूअर्स है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं 2022 से लेकर 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन एरा है इंडिया के अंदर। अगर आप सही कंपनी में सही लोगों के साथ सही ऑर्गेनाइजेशन में तरीके से फोकस होकर काम करेंगे ना, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही बात मुझे समझ में आई थी आज के 7 साल पहले, व्हेन आई स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री। मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब देखे, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे लोगों के व्यूज देखे इस इंडस्ट्री को लेके। मुझे समझ में आया दिस इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये 21वीं शताब्दी का बिजनेस है जो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। क्यों? सही समय पे लोहे का काम करके कोई टाटा और जूते का काम करके कोई बाटा बन सकता है, तो मैं तो एक रेपुटेड इंडस्ट्री के अंदर हूं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बस डिफरेंस इतना सा, आपको पता है, मुझे पता है, हिंदुस्तान के अंदर हर चीज लेट आती है, और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के साथ साथ राइट एजुकेशन जो लोगों के पास अभी तक नहीं है लेकिन हम दे रहे हैं। मैच्योरिटी और राइट एजुकेशन जिसकी कमी है, आज वो हम दार्जुम9 के साथ मिलकर कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ अपना फायदा देके, लेकिन दार्जुम9 ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का डेयर किया। पहली बार अपना फायदा ना सोच के कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाए, बाहर मार्केट में रिटेल वाले लोगों से भी अच्छे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए। आज कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केट से भी कई गुना बेहतरीन प्रोडक्ट दार्जुम9 ने बनाए, और एजुकेशन देने का काम हम कर रहे हैं। यकीन मानना अगले 3 साल में इस इंडस्ट्री में, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके आप और मैं इतिहास बना सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और मैं आपसे मोटिवेशन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे फैक्ट पे बातें कर रहा हूं जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं साथ में। तो फ्यूचर स्कोप कितना है, जस्ट इमेजिन। ये सामने वाले इंसान को आपको समझाना है बस। जब गूगल करके दिखा देंगे ना, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, फ्यूचर स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया, सामने वाला इंसान वहीं आपके साथ लॉगिन हो जाएगा, टेंशन ना ले। अगला क्वेश्चन जो कई सारे लोग करते हैं, अरे ये तो वही है लोगों को जोड़ने का बिजनेस। अच्छा, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है ना, ये कहीं उसी बिजनेस की बात तो नहीं कर रहा जिसमें लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है। और ये बोलते ही कई बार हमारे एसोसिएट्स की हालत टाइट हो जाती है। हमारा एसोसिएट सोचा अरे इसको तो पहले से पता है, अरे इसको तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, और हम वहीं पे सरेंडर हो जाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, घबराना नहीं है। सामने वाले ने बोला ना जोड़ने का बिजनेस है। दुनिया में एक काम बताओ जो तोड़ने का काम करता है। आज रिलायंस बड़ा बना लोगों को जोड़ के। अरे जियो ने अपने कस्टमर्स जोड़े तभी तो रिलायंस बड़ा बना। आज एक स्कूल बड़ा बनता है स्टूडेंट्स को जोड़ के, एक कॉलेज बड़ा बनता है टीचर और स्टूडेंट्स को जोड़ के। अच्छा आप मुझे बताइए, आज आपकी शादी नहीं हुई है, कल को आपकी शादी होगी तो किसी से जुड़ेंगे ना, टूटेंगे थोड़ी।
अरे आप सोचो, आज दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं धीरूभाई अंबानी की, धीरूभाई अंबानी दुनिया के अंदर आए, तो धीरूभाई अंबानी से कौन कौन जुड़े? धीरूभाई अंबानी से दो लोग जुड़े, मुकेश अंबानी और उनके दूसरे बेटे अनिल अंबानी। अच्छा, मुकेश अंबानी से कौन जुड़े? मुकेश अंबानी से दो लोग और जुड़े, कौन कौन? उनके बेटे आकाश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी, जो आज इंडिया के अंदर रिलायंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम है जो लोगों को तोड़ के किया जाता है? और लोगों को जोड़ने का काम ही तो कर रहे हैं ना, तो प्राउड वाली बात है। सर मैं आपको बता रहा हूं, जो आज भूपेंद्र कौर सर प्राउडली कहते हैं, आज के 10 साल बाद इंसान का इंसान से मिलने का सबसे बड़ा मीडियम बनेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अदरवाइज आप सोचो, आज फोन से लोगों का क्या हाल है, लोगों को फुर्सत नहीं है अपने फोन से। आप सोचो 10 साल बाद क्या हो रहा होगा। 10 साल पहले सोचो, किसी के हाथ में फोन होना बड़ी बात होती थी, 10 साल पहले फोन होना। आज 10 साल बाद इंसान का और बच्चों का हाल आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, आज के 10 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा मीडियम बनेगी लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखने का और एक दूसरे से मिलने का। क्या इतने बेहतरीन बिजनेस का पार्ट आप नहीं बनना चाहोगे? बताओ अपने साथ वाले फ्रेंड को। आज आप सोचो, अरे आपके परदादा कभी इस दुनिया के अंदर आए, तभी तो आपके परदादा से आपके दादा आए होंगे, और जब आपके दादा इस दुनिया में आए तभी तो आपके पापा की उत्पत्ति हुई होगी, और जब आपके पापा की उत्पत्ति हुई तो आपका वंश, पापा का वंश आगे बढ़ा होगा, तब आप इस दुनिया में आए। अब आप मुझे बताइए, चेन नहीं बन गई है? ये जोड़ने बढ़ाने का काम नहीं हो गया? अच्छा, आप अपना वंश आगे नहीं बढ़ाएंगे? कंफ्यूज है क्या? डाउट तो नहीं है ना? श्योर है ना बढ़ाएंगे? तो आपसे भी कोई जुड़ेगा तब आपका वंश चलेगा। पूरी दुनिया जुड़ के चल रही है, और तुम कह रहे हो चेन बनाने का बिजनेस तो नहीं है ना, लोगों को जोड़ने का बिजनेस तो नहीं है। दुनिया में इससे बढ़िया पवित्र और अच्छा काम हो ही नहीं सकता। अगर सबसे अच्छा काम कोई आप कर सकते हैं ना, तो वो कर सकते हैं लोगों को जोड़ने का। एक बार मेरी टीम में एक पर्सन ने ज्वाइन किया, बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब, घर में बहुत पैसा, मतलब जो गाड़ी हमें चाहिए उनके पास ऑलरेडी है। अच्छा, जो घर हम उम्मीद करते हैं उनके पास ऑलरेडी है, उनके पास जिंदगी में सब कुछ है, मतलब वो सक्सेसफुल है, कामयाब है। तो एक बार मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपके पास सब कुछ है ऑलरेडी जिंदगी में, आपके पास सब कुछ, सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर आपने ज्वाइन क्यों किया है? पता है उन्होंने क्या बोला? मेरे पास सब कुछ है, बट मैं बात किससे करूं? मेरे पास बात करने वाले लोग नहीं है, मेरे पास मिलने वाले लोग नहीं है, मेरे पास प्यार से रहने वाले लोग नहीं है, मेरे लिए, मेरे साथ सेलिब्रेट करने वाले लोग नहीं है। सर यहाँ किसी एक इंसान का बर्थडे भी होता है ना, तो कम से कम 20, 25, 30, 40 लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं उसको। और जितनी विशेष उसे पूछे जीवन में नहीं आई होंगी ना, उतनी विशेष एक दिन में लेता है वो इंसान, अगर बर्थडे होता है तो। किसी एक इंसान की बाइक आती है ना, तो इतने सारे लोग मिलकर खुशी मनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी एक इंसान का आईफोन आता है ना, तो मैसेज प्रमोट होकर दिल्ली मुंबई तक बात जाती है कि दिस XYZ पर्सन ने आईफोन परचेज किया है अपनी इनकम से। तो वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। आज हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक फैमिली बना रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आके लोग सक्सेसफुल और कामयाब बनेंगे और आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और अपनी मर्जी का बिजनेस करेंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करेंगे, किसी दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं। अब आप मुझे बताइए, ऐसे बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस अगर कोई बोल रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा, लोगों को जोड़ने का बिजनेस बिल्कुल डेफिनेटली वही है, चेन बनाने का बिजनेस। पूरी दुनिया जोड़ के चल रही है। अच्छा, कई सारे लोग, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोग को आता है, मेरे भैया ने किया था फेल हो गए। अच्छा, मेरे अंकल ने किया था वो फेल हो गए। मेरे पड़ोस में एक भैया है, उन्होंने किया था, उनका कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मेरी जो बुआ जी है ना, उनके जो पड़ोसी है ना, उनकी बुआ का जो लड़का है ना, उसने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मेरे जो मौसा जी है ना, मेरे मौसा जी के जो रिश्तेदार है ना, उन्होंने किया था, उनका कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जहां मेरे मामा है, तो मेरे मामा के पीछे एक घर है, उनके मामा के लड़के ने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। अरे आप मुझे बताओ, आपके आस पड़ोस में कोई पढ़ाई करता था, 10th क्लास में फेल हो गया, तो क्या इन फ्यूचर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, पढ़ाएंगे नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पड़ोस का बच्चा फेल हो गया 10th में। अरे आप मुझे बताओ, अगर कोई फेल हुआ है तो क्यों हुआ होगा? मतलब आप सोचो, मतलब कितनी, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कितनी अजीब दुनिया है ये।
मतलब अगर आपके पड़ोस का बच्चा, अरे पड़ोस वाला छोड़ो, अगर आप भी फेल हो गए ना 10th में, तो आपके घर वाले क्या होंगे, क्या बोलेंगे, नालायक, पढ़ाई नहीं की होगी, स्कूल नहीं गया होगा, टीचर ने जो बोला होगा उसकी बात नहीं सुनी होगी, होमवर्क नहीं किया होगा टाइम पे, जो बातें समझाई होगी इधर उधर घूमता रहता था, हम तो बोलते थे पढ़ ले पढ़ता ही नहीं था। मतलब अगर आप फेल हो गए तो आप दोष किसको दिया जा रहा है, आपको। अच्छा, इस इंडस्ट्री के अंदर इंसान फेल हो गया तो दोष किसको दिया जाता है, अपलाइन को, कंपनी को सबसे ज्यादा। अरे मैंने भी किया था, मैं फेल हो गया। सर आपने किया नहीं था। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने आईएएस का फॉर्म भरा, आप एग्जाम देने गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, आपने आईएएस किया था और छोड़ दिया। सर आपने किया नहीं था, आपने अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था, आप रिजेक्ट हो गए। इस बिजनेस में भी आपने फॉर्म लगाया था बट आप रिजेक्ट हो गए, फेल नहीं हुए, रिजेक्ट हो गए आप। आपको इस इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया कि आप इसके लायक नहीं है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, बाहर की दुनिया में अगर इंसान 10th 12th में फेल हो जाता है, कॉलेज में फेल हो जाता है, तो लोग अपने लोगों को दोष देते हैं कि हाँ भाई तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने ये नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई तुम फेल हुए। यहां कोई फेल हो जाता है तो दोष दिया जाता है कंपनी को, अपलाइन को, इंडस्ट्री को। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टेक आपकी रही होगी, आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया होगा। आज के बाद बोलना स्टार्ट करें, जो भी इंसान आपको मिलता है और बोलता है ना मैंने किया था, मैं भी फेल हो गया, बताइए उसको आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया होगा। आपने नेटो मार्केटिंग की बुक्स पढ़ी थी, अच्छा 4-5 बुक्स के नाम बताओ मेरे को जो पढ़ी थी, पूछो क्वेश्चन आर दी आंसर, यू कैन विन, जुड़ो जुड़ो जीतो, जीत आपकी, बिजनेस स्कूल, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बनिए नेटो मार्केटिंग मिलेनियर, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये सारी बुक्स आपने पढ़ी थी। अच्छा ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अरे एक बात बताओ, जब पहली क्लास में भी बच्चा बुक लेके स्कूल जाता है, बुक लेके पढ़ता है, 10वीं क्लास में भी बच्चा बुक लेके पढ़ता है, तो यहां हलवा समझाए क्या, थाली में आएगा परोसेंगे और खा लेंगे, ये है क्या। दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैंने कहा ना, इंडिया के अंदर आज इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको अपने एक्सपीरियंस के भी आपको बता रहा हूं, इंडिया में अभी तक एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग हुई नहीं है। लोगों ने सिर्फ स्कीम समझ के ज्वाइन किया इस कॉन्सेप्ट को। सर एक्चुअल प्रोडक्ट जो आज दार्जुक 9 दे रही है, और एक्चुअल एजुकेशन जो आज आपको हम दे रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन जब बनेगा ना, तब इंडिया देखेगा डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, और तब लोगों को समझ आएगा डायरेक्ट सेलिंग की किस तरीके से जाती है। आज तक लोगों ने सिर्फ जुगाड़ देखे। अच्छा डैशबोर्ड दिखा के पैसे कमा लो, लोगों को बेवकूफ बना के, इन्वेस्टमेंट प्लान में इतने पैसे लगाओ इतने मिल जाएंगे, हर महीने इतने आएंगे, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा लो, इधर उधर की चीजों में पैसा लगा लो। सर दिस इज कॉल्ड जुगाड़, दिस इज नॉट प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आपका प्रोडक्ट और ऑफिस मैंडेटरी है। ये ब्लॉकचेन और ये सब बना के आप लोग को बेवकूफ बना रहे हो ना, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डिसेंट्रलाइज करेंसी ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है आपका फिजिकल ऑफिस है, आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, आप पैसा रोटेट नहीं कर रहे हो एफिलिएट वालों की तरह। दिस इज नॉट कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज नॉट एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग। जहां ना ऑफिस है, सिर्फ पैसा आ रहा है, कोर्स दिया जा रहा है, पैसा बांटा जा रहा है। अब कल को ऐसी कंपनीज अगर बंद होगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये इंडस्ट्री तो है ही बेकार। इंडस्ट्री बेकार नहीं है, आपने गलत लोग को गलत जगह पे गलत लोगों के साथ स्टार्ट किया। आप आइए दार्जुक 9 में, आप आइए हमारी टीम में, हम आपको समझाएंगे एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। और जब अगले 3 4 5 साल में आप सक्सेसफुल कामयाब बन जाएंगे, तब आप लोगों को बताएंगे कि इंडिया के अंदर अभी तक डायरेक्ट सेलिंग हुआ ही नहीं है, अभी तक चला है सिर्फ जुगाड़। और जुगाड़ कब तक, जब तक चल जाए, उसके बाद फेल, और वही लोगों के साथ हो रहा है। एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। आपके पड़ोस में किसी ने शादी करी, उसका डिवोर्स हो गया, तो शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि डिवोर्स हो जाता है, ऐसा नहीं। नहीं सर, शादी तो करेंगे सर। शादी का लड्डू तो जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो खा के पछता लेंगे। शादी तो करेंगे सर। अच्छा डिवोर्स हो गया तो शादी करेंगे, वहां पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे एक इंसान फेल हो गया तो नहीं करेंगे। क्यों, उसने किया था वो फेल हो गया। आप इस बात को समझो, उसने किया था वो फेल हो गया, लेकिन और भी लोग कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो कामयाब हो रहे हैं। मतलब जिसने किया था सही तरीके से नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई वो अनसक्सेसफुल हुआ, दैट्स व्हाई वो फेल हुआ। अदरवाइज जो बाकी लोग कर रहे हैं उनका क्या, बात समझ में आ रही है।
तो मेरे भैया ने किया था, वो फेल हो गए। आज के बाद अगर ऐसा कोई बोले तो क्या बोलना है, आपके भैया ने सही तरीके से नहीं किया होगा, सही लोगों के साथ नहीं किया होगा, दैट्स वाई वो फेल हुए। अदरवाइज इतने सारे लोग करते हैं और इतने सारे लोग कामयाब होते हैं, इतने सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं। समझ में आई बात? यस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कई सारे ज्ञानी आपको मिलेंगे। मैंने कहा था एमबीए वाले कम ही नहीं है भैया इस हिंदुस्तान के अंदर, एमबीए वाले मुझे बहुत आता है, बहुत सी कंपनी देखी है, बहुत कंपनी कर चुका हूं, ऐसा देखा है, वैसा देखा है, ये देखा है, वो देखा है। मतलब कई सारे लोग तो आपको मिलेंगे जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, घाट घाट का नहीं, उन्होंने भाई नदी नालों का भी पिया है। मतलब उन्होंने बहुत सारी कंपनी देखी है, उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है, लेकिन कमा नहीं रहे। सर मैं बोलता हूं, एक देखी होती, ढंग की देखी होती, कम से कम कुछ हो जाता। बहुत सारी देखी है लेकिन कमा कुछ नहीं रहे, हुआ कुछ नहीं आज तक। अच्छा मुझे आप बताओ, मैंने तो भैया अपने जीवन में मुश्किल से 2-3 कंपनियां देखी है और मैंने तो हर कंपनी में कमाया है। मैं अपनी पहली कंपनी के अंदर गया और जब उस कंपनी से मैंने छोड़ा था, दैट टाइम मेरा हाईएस्ट चेक था एक हफ्ते का 52,000 रुपए। आज भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, इन अ वीक 52,000 रुपीज, एंड आई वॉज डायमंड, जो कि बहुत अच्छा लेवल होता था उस कंपनी के अंदर। अगेन जब मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा वेस्टीज के अंदर टैग था क्राउन डायरेक्टर, 1,53,000 रुपए का मेरा हाईएस्ट चेक था। वो मेरी दूसरी कंपनी थी। एंड अगेन नाउ आई एम इन दार्जुम 9 और मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं। मैंने तो बहुत नहीं देखी फिर भी मैं कमा रहा हूं, तुमने बहुत देखी फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ज्ञानी आपको बहुत मिलेंगे जो आपको बोलेंगे बहुत सारी कंपनी देखी है। उनसे पूछो ऐसी कोई कंपनी देखी जो ट्रेडिशनल मार्केट से भी अच्छे प्रोडक्ट दे रही थी? ऐसी कोई कंपनी देखी जो ट्रेडिशनल मार्केट से भी अच्छे प्रोडक्ट दे रही थी और जो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी थे? अच्छा मुद्दे की बात, एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से प्रोडक्ट मिल गए, ऐसी कंपनी देखी? नहीं देखी? तो तुम्हारा देखना ही गलत था, तुमने कुछ देखा ही नहीं, फिर तुमने जो देखा सब घटिया ही देखा। समझाओ उनको। बहुत सी कंपनी देखी है, आज एक ऐसी देखो जो पैसे लेती है और पैसे के बदले में जेन्युइन प्रोडक्ट्स देती है, हैंड टू हैंड बोबी। आज एक ऐसी कंपनी देखो, तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने जो आज तक देखा है ना, या जो आज तक वो फील करते हैं, या जिन चक्करों में वो आज तक पड़े हैं, वो इसीलिए अनसक्सेसफुल है, वो इसीलिए नाकामयाब है, क्योंकि पता नहीं वो कौन कौन सी कंपनी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जेन्युइन कंपनी देखी ही नहीं थी। उनको पूछो ऐसी कंपनी देखी जो जैविक भारत से सर्टिफाइड है, जो जैविक भारत से सर्टिफिकेशन लेके, आईएसओ से सर्टिफिकेशन लेके, फसाई से सर्टिफिकेशन लेके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है? ऐसी कंपनी देखी जहां पे फसाई का रजिस्ट्रेशन होता है? ये फसाई का रजिस्ट्रेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट सर्कुलेटेड बाय द फूड अथॉरिटी इन इंडिया, जो फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है। ऐसी कंपनी देखी जिसके पास फसाई का सर्टिफिकेट था? ऐसी कंपनी देखी जिसके पास यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट था? यहां पे यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का मीनिंग मैंने आपको समझाया है। ये नेशनल ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट है जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको सेल करती हैं, लेबल करती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। क्या ऐसी कंपनी देखी जहां पे जैविक भारत का सर्टिफिकेट था? ये एक बहुत ही जबरदस्त सर्टिफिकेट है हमारे दार्जुम 9 के पास, जिसमें आप देखेंगे जैविक भारत सर्टिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक फूड इन इंडिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो लाइक ये इसका मीनिंग यहां पे बता रखा है कि यहां पे जो ग्रीन लीफ है वो सिंबल है पर्यावरण का, एनवायरमेंट का। तो ऐसी कंपनी देखी जो आज कहीं ना कहीं जैविक भारत के सर्टिफिकेशन के साथ ग्रो कर रही है। ऐसी कंपनी देखी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी जो जेन्युइन है, तुमने देखी होगी, लेकिन इधर उधर की आलतू फालतू कंपनीज देखी होगी। आज मैं तुम्हारा मुकाबला या तुम्हारी पहचान यहां पे एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ करवा रहा हूं जिसमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है। एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट लो, और जब ऐसी कंपनी देखोगे, ऐसी कंपनी करोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा व्हाट इज एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग। ये सर्टिफिकेट्स के मीनिंग आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगे, आई होप आज समझ में आ गए होंगे। ये सामने वाले इंसान से पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं सर बैंड बज जाएगी, बैंड सामने वाले की। कई सारे लोग बोलते होंगे ऑर्गेनिक है, इसकी क्या गारंटी है?
अरे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके आप उससे लेते हैं सामान, सामान लेके आप उससे पूछते हैं प्योर वेज है या नॉन वेज है, क्या गारंटी है? अरे आप डॉट देखते हैं ना, अगर ग्रीन डॉट है यानी प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेज है, और रेड डॉट है यानी कि नॉन वेज चीजें भी इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, नॉन वेज भी कुछ ना कुछ मिला हुआ है, यही तो पहचान है हमारे प्रोडक्ट्स के, सर्टिफिकेट उसकी पहचान है। अच्छा कई सारे लोग बोलते हैं ये तो कोई भी ले लेता है, अच्छा तुम ले लो फिर, क्या दिक्कत है? जब कोई भी ले लेता है तो तुम भी ले लो, लेके दिखाओ ना भाई। बातें करना बहुत आसान है, मुंह हिलाना बहुत आसान है, लेके दिखाओ ना। ये मुंह है बस ऐसे ऐसे हिला दो, हिलाने से कुछ नहीं होता है, लेके दिखाओ तब बात करेंगे। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, आज हमारे चाहे द मौलिक ब्रांड हो, चाहे हमारे हब सैंडल्स कैटेगरी के प्रोडक्ट हो, आज उनके पास जैविक भारत का सर्टिफिकेशन है, फसाई का सर्टिफिकेशन है, यूएसडीए का सर्टिफिकेशन है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं वी आर केमिकल फ्री, वी आर 100% ऑर्गेनिक। बात समझ में आ रही है? जब ये सामने वाले को दिखाएंगे ना सर, गूगल खोल के खाट खड़ी हो जाएगी सामने वाले की, मैं आपको बोल रहा हूं बात नहीं कर पाएगा आपके सामने। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। आई होप आपको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली बहुत कुछ आज लर्न करने को मिला होगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आज की इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद और ये सारी बातें सीखने के बाद आप लोगों से जाके मिलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, जो एक्साइटमेंट होगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा। और आज के बाद आप लोगों से जब मिलेंगे ना सर, लोग आपके सामने बोलने से पहले सोचेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बोलने से पहले सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो नॉलेज होगी, आपके पास वो टैक्टिक्स होंगी, आपके पास वो सारे कॉन्सेप्ट होंगे जिनके दम पे आप सामने वाले का मुंह बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अच्छा इसके अलावा कुछ और भी चीजें जो लोग बोलते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हैं तो आप चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, मैंने प्राइवेट किया हुआ है, मैं देख लूंगा, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। ओके यहां पे अनामिका जी मेरे को पूछ रही है, सर लोग बोलते हैं गारंटी देते हो क्या? अच्छा आप उनसे पूछो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली पूछना। अच्छा आप कितने साल जिएंगे? गारंटी है? नहीं ना, एक भरोसा ही तो है कि जिएंगे। अच्छा कई लोगों को मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई ऐसा नमूना मिल जाए ना तो बोल देना, आज के बाद कोई ऐसा मिल जाए ना कि दिमाग खराब और दिमाग एकदम बिल्कुल परेशान कर रहा हो तो बोल देना पापा हैं, भाग गए तो गारंटी नहीं भागेंगे छोड़ के। बात समझ में आ रही है? तो गारंटी तो तुम्हारी नहीं है भाई, फैमिली वालों की नहीं है, किसी की नहीं है, तुम हमारे बिजनेस की गारंटी लेने में लगे, तुम अपनी ले लो पहले। बात समझ में? यस ओके। प्रोस्पेक्टिंग के टिप्स आपको मेरे YouTube चैनल पे इनविटेशन का एक वीडियो है, वहां पे पूरा 1 घंटे का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप जाके देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। इनविटेशन किस तरीके से करना है, 1 घंटे की जूम मीटिंग है। नॉन पे इन्विटेशन कैसे करना है, अलग से एक वीडियो है। अननॉन पे इन्विटेशन कैसे करना है, अलग से एक वीडियो है। ओके राइट। और बहुत जल्दी मैं प्रेजेंटेशन को लेकर, फॉलोअप को लेकर भी एक मीटिंग करने वाला हूं सेम तरीके की। ओके इस बिजनेस में कितनी इनकम कमा सकते हैं? सर सपोज दैट मैं आपको बोलूं आपके सामने एक बहुत बड़ा खजाना है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। अच्छा उस बहुत बड़े खजाने में से एक कंडीशन है, आप जितना भी ला सकते हैं ना सिर्फ दोनों हाथों में लेके आ सकते हैं। अच्छा पायल जी कितना लेके आ सकते हो दोनों हाथों में, आप बताओ? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? आप बोलेंगे सर जितनी ताकत होगी उतना। बस सेम चीज यहां पे, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है कमाइए। मैं तो ये समझ के बैठा हूं दार्जुन 9 के पास मेरा 10 करोड़ जमा है, 10 करोड़ की एफडी करी हुई है मैंने दार्जुन 9 में, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और मैं निकालता जाऊंगा, सिंपल है। कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कमा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा कोई इंसान पूछते तुमने कितना कमाया, तुम कमा लो फिर मैं करूंगा। ओके अच्छा विराट कोहली इंडिया को बोल दे इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लाए फिर मैं खेलूंगा। अरे भाई नहीं कमाया, नया नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है, साथ में मिलके करेंगे, मैं भी कमाऊंगा तुम भी कमाओगे, दोनों साथ में मिलके सक्सेसफुल बनेंगे, यही तो तुम्हें समझा रहा हूं। अदरवाइज 3 इडियट्स देखिए ना, दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, और टॉप करता है तो और ज्यादा दुख होता है।
तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, वरना जिस दिन मेरी बाइक आ गई ना, पहला इंसान जिसको बाइक का लड्डू ला के खिलाऊंगा वो कौन होगा? तुम। अब क्या चाहते हो, साथ में निकाले या मेरी आ जाए फिर लेके आओगे बताओ? तो साथ में मिलके करते हैं। ओके, यस। ओके, मनीष जी पूछ रहे हैं सर मेरे को लोग बोलते हैं प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट दिखाओ, उनका क्या करना है? सर मैंने एक लिंक अपने ग्रुप में सर्कुलेट किया था, अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो अपनी अपलाइन को आप कांटेक्ट करें, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एक लिंक मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, उस लिंक के अंदर सारे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे, सारे सर्टिफिकेट उसमें आपको मिल जाएंगे। कोई टेंशन ही नहीं, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक लिंक के थ्रू खत्म हो जाएगी। मनीष जी टेंशन ना लो, अगर आपको अपनी अपलाइन से नहीं मिला आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, कई लोग बोलते हैं सोच के बताऊंगा। सर अपनी डायरी में ना 200 लोगों की लिस्ट बनाओ और 200 लोगों की लिस्ट बना के उसके सामने बोलो थैंक यू सो मच भाई अपना समय देने के लिए। क्यों? तुम्हारे ऊपर तो प्रैक्टिस कर रहा था, अभी तो 199 बाकी है, देख एक कार्ड दिया, ये ले। उसके सामने मुंह पे बोलो, एक कार्ड दिया, अभी 199 बाकी है, मर्जी तेरी। साथ में आएगा तो मिलके 199 को ज्वाइन कराएंगे, नहीं आएगा तो तेरे बिना कराएंगे। बता क्या चाहता है? सर एटीट्यूड है ना यहां होना चाहिए, और एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए सामने वाले को देने का, लेने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बैगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर। क्यों? आप मुझे बताओ, आपके दोस्त के पास कोई इंसान है जो उसे इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आपके अलावा दे सकता है? आपके पास कोई इंसान है जिसको आप दे सकते हो? सर 130 करोड़ लोग भरे पड़े हैं, अब मुझे बताइए टाइम किसका इंपॉर्टेंट है, आपका या उसका? एटीट्यूड किसके अंदर हाई होना चाहिए, आपके अंदर उसके अंदर? बात समझ में आ रही है? तो गिविंग एटीट्यूड रखिए, गिविंग एटीट्यूड, लेने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, देने वाला एटीट्यूड रखना है। सब लोग हर किसी की गारंटी मांगते हैं, अरे अभी तो बताया घर में फापा है, भाग गए तो, सड़क पे चलते हो एक्सीडेंट हो गया तो, जिंदा है, जिंदा हो कितने साल रहोगे, गारंटी है? भाई तुम्हारी गारंटी नहीं है, तुम बिजनेस की गारंटी मांग रहे हो, और कितने पैसे लगा रहे हो, तुम लेके आ रहे हो सामान। एक बात बताओ, अपने घर में यूज आने वाला सामान, अच्छा पड़ोस वाले अंकल से सामान लेने से पहले गारंटी मांगते हो क्या? अच्छा डीमार्ट में सामान खरीदने जाते हो, गारंटी मांगते हो क्या? इस तरीके से भी समझाओ उसको। मैं तुम्हें केमिकल युक्त से केमिकल मुक्त की ओर ले जाने की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट करने की बात कर रहा हूं, तुम गारंटी में लगे हो। अरे बिजनेस नहीं भी चला, नहीं भी कमाया तो क्या हो जाएगा बताओ? हल्दी खाना बंद कर दोगे, मिर्च खाना बंद कर दोगे, शैम्पू लगाना बंद कर दोगे? ये प्रियांशु जी बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। प्रियांशु जी आप लेट आए हो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं 10 मिनट इस पे बोल चुका हूं। ओके, प्लान देखने के बाद पापा से पूछ के बताऊंगा। अरे यार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगी। अच्छा एक सिंपल सी बात पूछा करो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो? अच्छा रीना मीना टीना से बात पापा से पूछ के करी? रमेश महेश सुरेश से बात मम्मी से पूछ के हो रही है? अगर मम्मी पापा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम खोल लेंगे ना, 90% लोगों के चीथड़े उड़ जाएंगे सर। जिंदगी में आज तक बिना मम्मी पापा से पूछे इतने सारे काम करे, आज पहली बार उनके लिए कुछ करने जा रहे हो, पूछना जरूरी है। अब पूछना है तो पूछो ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में पूछो, पूछना है तो पूछो ना, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछो, हेयर फॉल हो रहा है उसको रोकने के प्रोडक्ट के बारे में पूछो, पिंपल्स हो रहे हैं उनको खत्म करने के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछो। सही तरीके से पूछो, गलत तरीके से नहीं। और जब पूछे घर वालों को जाके समझाओ डायरेक्टली, अरे क्यों बेटे बेटी को ज्वाइन कराना है, मम्मी पापा बेटे बेटी पूरी परिवार को ज्वाइन कराओ ना सर। आप बताओ किसको नीड नहीं है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की? आप बताओ किसके घर में ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खड़ी है आज हमारे दोस्त के, उसको जरूरत नहीं है बिजनेस की? क्यों अकेले को ज्वाइन कराना है? मैं तो हमेशा कहता हूं जाओ सह परिवार, घर में न्योता नहीं आता, समस्त परिवार, तो समस्त परिवार को ज्वाइन कराओ सर। आपका टारगेट होना चाहिए, मम्मी पापा से पूछ रहे हैं ना, जाके मम्मी पापा से मीटिंग करेंगे, मम्मी पापा को ही ज्वाइन कराना।
अब बेटा बेटी मम्मी पापा सारे घर वाले बिजनेस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, आप बताओ। इतने कमाल के, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, लोग रिटेलिंग पे 15-15, 20-20 हजार ऐसे कमा ले रहे, क्यों नहीं करेंगे मम्मी पापा बिजनेस? 100% करेंगे। जाके कॉन्फिडेंस के साथ बताओ बस। समझ रहे? अच्छा, कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट के टीवी पे ऐड आते हैं तो हम तो ऐड देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं। सर टीवी पे तो ऐड ये भी आता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। सर नमक खाने के लिए अलग से पैसे क्यों देने, घर में खा लो। और आपको क्या लगता है टीवी पे जो ऐड आ रहा है, अगर वो प्रोडक्ट बढ़िया होता अपने आप नहीं बिक जाता? सर ऐड ही इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बढ़िया नहीं है। व्हाट्सएप का ऐड कभी देखा आज तक टीवी पे? अपने आप लोग डाउनलोड करते हैं, क्यों? सर बात है व्हाट्सएप में, इसलिए। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, रॉल्स रॉयस का ऐड कितनी बार देखा आपने, जो गाड़ी आती है? रोज देखते होंगे, टीवी पे आता होगा। अच्छा डुकाती का ऐड कितनी बार देखा, जो बाइक आती है डुकाती, कितनी बार ऐड देखा टीवी पे आपने? रोज देखते होंगे आप, रोज आता है। सर नाम से बिकती है, ब्रांड है। ऐड टीवी पे उन प्रोडक्ट्स के ज्यादा आते हैं जो बिकते नहीं है नाम से। और कस्टमर को कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज को देख के खरीदना, कस्टमर सेलिब्रिटीज को देख के इंस्पायर होते हैं, खरीद लेते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना, टीवी पे जो दिखाया जा रहा है ना वो बिक नहीं रहा है, इसलिए उसका ऐड आ रहा है। या दिखाया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट में लोग उसके नाम से उसको नहीं खरीद रहे, इसलिए दिखाया जा रहा है। अच्छा कई सारे लोग बोलते हैं बाद में करूंगा, अभी पढ़ाई चल रही है। सर आपके दोस्त का हाल है ना, आपको मेरे से बेटर पता होगा। मैं तो अपने दोस्त को बोलता था, सही बता, सही में पढ़ाई चल रही है? पक्का? 100%? मेरा दोस्त खुद चुप हो जाता था, तू तो बोल ही मत पढ़ाई के बारे में। मेरे मार्क्स, मेरे ग्रेड्स, मेरे परसेंटेज तेरे से ज्यादा अच्छे हैं और तू मुझे पढ़ाई के बारे में बोलेगा? और पढ़ाई चल भी रही है। कौन ऐसा इंसान है जो 24 घंटे पढ़ता है? सर दिन में आपको 2-3 घंटा अपने बिजनेस के लिए निकालना है, 2-3 घंटे खेलने के लिए। अच्छा आप मुझे बताओ, कई सारे लोग मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करूंगा। ईमानदारी से रिप्लाई करना, ईमानदारी से, जितने भी लोग हैं पक्का सच सच बोलोगे। आप में से जिन दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मैनेज करते हैं कि नहीं करते? समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? क्यों? सर नहीं निकालेंगे ना, बहुत जल्दी दूसरा ढूंढ लेगी। आप में से बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी आपकी जिनके बॉयफ्रेंड होंगे, समय निकालती है कि नहीं निकालती? मतलब इंसान पढ़ाई के साथ स्मोक कर सकता है, ड्रिंक कर सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेल सकता है, सब पबजी भी खेल सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता, पढ़ाई चल रही है। सर ये है ना इमेच्योरिटी वाली बात है, जो सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ बनाने के लिए या गोली बत्ती देने के लिए कहता है। अब आपको गोली बत्ती लेनी है तो आप ले लो, मुझे तो नहीं लेनी थी, मैं कभी नहीं लेता था किसी से। मैं सीधा बोलता था, भाई इतना टाइम बाबू सोना करने में भी तो लगाता है, 1 घंटा बिजनेस के लिए निकाल लियो। इतना टाइम पबजी पे भी तो लगा रहता है, बिजनेस करने के लिए निकाल लियो। और यंग एज में कुछ करेगा तब जाके जवानी अच्छी होगी। और अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना, जवानी में अमीर होना बड़ी बात है। जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, समझाओ उसको, समझ में आएगा 100%। यस। ओ, एक इंसान का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया, लोग पूछते कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? सर अगेन बोलूंगा, पापा हैं, भाग तो नहीं जाएंगे? गारंटी है? गर्लफ्रेंड है, भाग तो नहीं जाएगी? सर आप मुझे बताओ, कोई भी कंपनी भागेगी कब? कोई भी कंपनी भागेगी तब जब उसके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, जब उस कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा। और मैंने आपको दिखाया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का फ्यूचर, मैंने आपको दिखाया नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। सर क्वेश्चन ही नहीं उठता। तुम भागने की सोच रहे हो, दार्जुक नाइन पूरी इंडस्ट्री की कायाकल्प करने की सोच रहा है, नवीनीकरण करने का सोच रहा है, नवनिर्माण करने का सोच रहा है, तुम भागने का सोच रहे हो। क्या घटिया सोच है तुम्हारी। मतलब दागट सर और दार्जुक नाइन और हमारे लीडर्स मिलके एक नई नेटवर्क मार्केटिंग बनाने का सोच रहे हैं, एक नया इतिहास बनाने का सोच रहे हैं, तुम भागने की बात कर रहे हो। और चलो ठीक है, मान लो ऐसा होगा नहीं, लेकिन -100% केस में मान लेते भाग गई, तुम्हारा क्या गया? तुमने लगाया क्या था जो तुम्हारा गया, ये बताओ। हल्दी मिर्ची धनिया पड़ोस वाले अंकल से खरीदते थे, दार्जुन नहीं से खरीद लिया, क्या हो गया तुम्हारा, बताओ। कुछ नहीं ना। अरे मेरे और तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे भाई, पाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, इतने सारे सपने पड़े हैं। मेरा और तेरा ऑलरेडी कुछ नहीं हो सकता, जो हो सकता था ना वो भगवान ने ऑलरेडी कर दिया तेरे और मेरे साथ। अब सिर्फ हो सकता है, बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जो होके रहेगा। तो तेरा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझ रहे हैं?
ओके तो कंपनी भाग भी गई तो तेरा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि दार्जुन कभी नुकसान में नहीं जाने वाला। रीजन नेटवर्क मार्केटिंग की बढ़ती हुई डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी आज देश में फैल रही है वो, और साथ में हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का तड़का जो सोने पे सुहागा है सर, सवाल ही नहीं उठता भागने का। इज इट क्लियर? ओके एक इंसान बोल रहा है पहले बड़े सपने दिखाते हैं बाद में कुछ नहीं होता। सर हम बोलते ही नहीं बड़े सपने देखने का, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा हूं बड़े सपने देखने का, मैंने तो आपको बार बार मेरी मीटिंग में भी 5 बार बोल दिया होगा, बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपने सुनी होगी, एक इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन इसमें आप ऐड कर लो आज एजुकेशन और हेल्थ, एक अच्छी एजुकेशन एक अच्छी हेल्थ। मैं तो कह रहा हूं अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करो। जिस दिन बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए ना, उस दिन सपनों के बारे में सोचना, ड्रीम के बारे में बात ही मत करो। मैं तो करता भी हूं लोगों से, मैं जब पहली बार किसी इंसान से मिलता हूं तो मैं कहता हूं देख भाई ड्रीम और सपने अलग बात है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक नीड्स की। और मैं आपको भी बोलूंगा सर ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की बातें नहीं करनी है, मेरे पास है ऑडी, मेरे पास है बीएमडब्ल्यू, मेरे पास है मर्सिडीज, डागर सर के पास है, पंकज जी के पास है, दार्जुन में कितने लीडर्स के पास है। जब सर है ही नहीं तो सामने वाले से बात क्यों करनी है? आप समझाओ बेसिक नीड्स के लिए। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाता हूं ना, तो प्रेजेंटेशन में बोलता हूं जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैं 5,000 रुपए महीना कमाने की सोच लेके आया था कि 5,000 रुपए महीना भी आ गया ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। मैं कोई हजारों करोड़ों लाखों का सपना लेके नहीं आया था इस इंडस्ट्री में। और मैं आज भी लोगों को बोलता हूं पैसा आप इस इंडस्ट्री से कमाओगे नहीं कमाओगे कोई गारंटी नहीं है, और आपको भी बोलनी है आज के बाद। एक बात की गारंटी है जो यहां से कमाओगे, चेंज, बदलाव अपने अंदर, पॉजिटिव चेंज। एक चीज जो यहां से बदलेगी, सोच, दुनिया को देखने का नजरिया, अपने आप की जिंदगी को देखने का नजरिया, एनवायरमेंट, माहौल जो आपको यहां से मिलेगा, ट्रेनिंग लर्निंग जो आपको यहां से मिलेगी, वो कहीं और से मिल ही नहीं सकती। ये बात समझाओ उनको, तब समझ आएगा उनको कि नहीं यार ये इंसान सही बात कर रहा है। ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की बातें नहीं करनी है सर, लाखों करोड़ों की बातें नहीं करनी है, बात करनी है बेसिक नीड्स की, बेसिक जरूरतों की। भगवान ना करे आज के अगर कुछ सालों बाद आपको कुछ हो गया जीवन में, एक बात जो मुझे बहुत टेंशन देती थी, मेरे घर वालों ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ मेरे लिए किया, और मेरे से मेरे घर वालों की बहुत उम्मीदें, बहुत सारी उम्मीदें। भगवान ना करे कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखने के बाद मुझे पता लगा यहां पे नॉमिनी ऑप्शन होता है, आपको कुछ हो गया तो वो पैसा आपके घर वालों को ट्रांसफर होता रहेगा, आपकी टीम काम करती रहेगी। उस दिन मुझे समझ में आया मेरा परिवार कम से कम यहां सेफ है। बाकी प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में कहीं गारंटी नहीं ले रहा कोई भी, यहां कम से कम दार्जुन डागर सर जिम्मेदारी ले रहे मेरे परिवार की। और अगर मैंने एक नेटवर्क, गलत शब्द, नेटवर्क नहीं, वेल एजुकेटेड नेटवर्क अगर मैंने डेवलप किया, अगर एक अच्छा नेटवर्क मैंने बनाया, तो वो नेटवर्क जिंदगी भर काम करता रहेगा और मेरी फैमिली सेफ। और ये आप भी सोच सकते हैं। अच्छा एक इंसान ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ऐसी कंपनी में लक वाले ही अमीर बनते हैं, हमारे जैसे लोगों का कुछ नहीं होता। सर मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग कैरियर की शुरुआत 7 साल पहले की थी, जब मैं सीरियस हुआ था इस बिजनेस के लिए। अच्छा डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में कब आ गया था? डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आ गया था 1990 के दशक में। यानी आज डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में आए हुए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मैं तो सिर्फ 7 साल पुराना हूं। मैं लकी था? सर लकी नहीं हूं, मेहनत करिए। मैं हमेशा कहता हूं इट्स नॉट अ लॉटरी सिस्टम, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में अनसक्सेसफुल, नाकामयाब लोग ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में अनपढ़ गवार लोग ज्यादा हैं, जो बुक्स नहीं पढ़ते, जो वीडियोस नहीं देखते। बात समझ में आ रही है? मेरी बात ध्यान से सुनना। अनपढ़ गवार लोग ज्यादा हैं जो बुक्स नहीं पढ़ते, वीडियोस नहीं देखते। आज भी 90% लोगों ने 5 बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी होती डायरेक्ट सेलिंग की। क्वेश्चन आर दी आंसर, सवाल ही जवाब है। जीत आपकी, बिजनेस स्कूल, जुड़ो जुड़ो जीतो, लोक व्यवहार, आज भी 5 बेसिक किताबें नहीं पढ़ी होती। और अगर आपने भी नहीं पढ़ी तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हो। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और आज इस मीटिंग को देखने के बाद कुछ करना मत करना। अगर आप चाहते हो ना, अंकुश सर ने 1.5 घंटे की मीटिंग ली, इतना कुछ सिखाया, तो बस एक काम मेरे लिए कर देना, इस मीटिंग से जाने के बाद बुक ऑर्डर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना।
कितने लोग वादा कर सकते हैं इस बात का कि सर ये मीटिंग खत्म होते ही कुछ और करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं सर, लेकिन ये मीटिंग खत्म होते ही सबसे पहले जाके अपनी बुक ऑर्डर करेंगे। मैंने चैट को पब्लिक कर दिया, एवरीवन कर दिया, रिप्लाई जरूर देखना चाहता हूं मैं। जो लोग वादा करते हैं इस बात का सर इस मीटिंग के खत्म होते ही सबसे पहले जाके अपनी बुक्स ऑर्डर करके आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे। यहां पे मेरे पास डॉक्टर समंत का रिप्लाई आया है जो वादा कर रहे हैं इस मीटिंग के खत्म होते ही बुक ऑर्डर करने का। और कोई है जो प्रॉमिस कर सकता है? अगर 1.5 घंटे की मैंने मीटिंग करी और मेरे को लेके थोड़ी भी रेस्पेक्ट आपके दिलो दिमाग में है ना, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है इस मीटिंग से जाने के बाद अपनी बुक जरूर ऑर्डर करना। कौन कौन सी? सवाल ही जवाब है, जीत आपकी, बिजनेस स्कूल, जोड़ो जोड़ो जीतो, लोक व्यवहार, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, कोई भी 5 बेसिक किताबें। अभिषेक जी, आदित्य जी, मृत्युंजय जी, वेरी गुड, ज्योति जी, भविष्य जी, अनामिका जी, थैंक यू सो मच गाइस। अगर 20 लोग भी ये काम कर देंगे ना, मैं सोचूंगा मेरा मीटिंग लेना सक्सेसफुल हो गया। 20 लोग भी ये काम कर देंगे, हालांकि मेरे को यहाँ पे 30 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं अभी तक, लेकिन अगर 20 लोग भी ये काम कर देंगे मुझे लगेगा मेरा मीटिंग लेना सक्सेसफुल है। सवाल ही जवाब है, जीत आपकी, जुड़ो जुड़ो जीतो, बिजनेस स्कूल, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, लोक व्यवहार, कोई भी 5 बेसिक किताबें ऑर्डर करके कम से कम पढ़नी है। ये 5 बेसिक किताबें ABCD 1 2 3 4 है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो समझ में आई, लकी लोग ज्यादा नहीं कमाते, जो मेहनत करते हैं, जो इस बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, जो सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, वो कमाते हैं। राइट? अच्छा, एक इंसान ने यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ ऊपर वाले लोग ही कमाते हैं? अच्छा है, सही में ऐसा है? पक्का? तो फिर आपने मेरे भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा, क्योंकि वहां तो पूर्वी शर्मा जी भी 3 महीने में 2 लाख कमा रही है कोई जवाब इस बात का? वहां तो हमारी श्वेता जी भी कमा रही है, हमारे शिवान जी तो महीने के 70,000 रुपए कमा रहे हैं। वो लड़का तो अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, फर्स्ट ईयर में, अभी 12th पास हुआ है, महीने का 60-70 हजार कमा रहा है। 5 महीने पहले आया था अर्जुन नाइन में हमारे साथ, 5 महीने पहले, 5 महीने 70,000 रुपए महीना कमा रहा है। ऊपर वाले कमाते हैं पक्का। मेरा यूट्यूब चैनल जाके देखो, कितने सारे लोग 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं 3-3 महीने में ज्वाइन करके। पक्का ऊपर वाले कमाते हैं? ऊपर वाले नहीं कमाते, मेहनत करने वाले, काम करने वाले, सीखने वाले और अपने आप को ट्रेन करने वाले कमाते हैं। स्टेटमेंट बदलो। बात समझ में आई? यहां पे निक्की जी मेरे को पूछ रहे हैं, सर 5 बुक के बाद कौन सी बुक ऑर्डर करें? कॉन्टेक्ट टू योर अपलाइन, अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी स्टार सिल्वर अपलाइन को कॉन्टेक्ट करिए। अदरवाइज DM @ इंस्टाग्राम, मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं सजेस्ट कर दूंगा। राइट? ओके, सो आई थिंक सो, मुझे लगता है सारे लोग के सारे क्वेश्चन, सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और आज के सेशन में मजा आ गया होगा आप लोग को। और भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है आपका जो बचा हुआ है? 5 मिनट आपके पास है, आप मेरे से कर सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? आज आपकी आत्मा को तृप्त करके भेजने वाला हूं मैं, यकीन मानना। मजा आ जाएगा आज के बाद, आपको बोलेंगे सर क्या मीटिंग थी, एक मीटिंग और मजा आ गया सर। आज के बाद ना लोग की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। अब बोलने दो लोगों को, अब दिखाएंगे दार्जुन नहीं क्या है, अब दिखाएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। ओके, सो सेशन को रैप अप करते हैं। सारे क्वेश्चन सब लोगों के क्लियर हो गए आई थिंक सो, मुझे लगता है। और आप सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं काम करने के लिए, उड़ाने के लिए। और इनविटेशन की मीटिंग मैंने ऑलरेडी कर दी थी, डाउट क्लियरिंग की मैंने आज कर दी है, प्रेजेंटेशन की मीटिंग और फॉलोअप की मीटिंग भी मैं बहुत जल्दी कर दूंगा विद इन नेक्स्ट 10 to 12 डेज। तो आपके पास सारा जो एक कंटेंट है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, ताकि कोई भी नया इंसान ज्वाइन करेगा आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, जबरदस्त तरीके से मिलकर करते हैं। अगस्त महीना हमारा चल रहा है और आजादी का महीना है। फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए इतने सारे बलिदान करके आजादी दिलाई हमें, तो अब हमारी बारी है अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को सर्व करने की, कुछ बेहतरीन देने की। तो आइए साथ में मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाए, लोगों को केमिकल से आजादी दिला पाए, केमिकल मुक्त भारत का निर्माण कर पाए, केमिकल युक्त से केमिकल मुक्त की ओर लोगों को ले जा पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज है, कुछ ऐसा मिलकर करते हैं जिससे आपके घर में भी खुशियां आ सके और किसी दूसरे के घर में खुशियों का रीजन हम बन पाए। साथ में मिलकर बड़ा काम करते हैं। अभी आप सभी लोगों को पता है हमारा कन्वेंशन 2K22 जो कि 16 अक्टूबर को होने वाला है, मोस्ट एवेटेड इवेंट ऑफ द ईयर, जो साल का सबसे बेहतरीन इवेंट होने वाला है।
अभी हमारे पास लगभग लगभग 13 दिन का समय है उस इवेंट का क्राइटेरिया पूरा करके स्टेज पे आने का, हजारों लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने का और कुछ ऐसा करने का जैसे जिंदगी भर एक कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट आपके पास हो, कुछ ऐसा करके दिखाने का 13 दिन हमारे पास है। लग जाइए जितने भी लोग इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर है गाइज। उस दिन मैं चाहता हूं कुछ लोग जिक्र करें और बोले सर 17 अगस्त को आपका ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, उस दिन अपने आप से कमिटमेंट किया था कि हर हाल में स्टेज का क्राइटेरिया पूरा करना है, एट एनी कॉस्ट एट एनी हाउ स्टेज पे जाना है। उस दिन टारगेट लिया था और उस दिन डिसाइड किया था, दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर। मैं चाहता हूं कुछ लोग मेरे को उस दिन ऐसे मिले, मैं चाहता हूं कुछ लोग स्टेज पे उस दिन मेरे को ऐसे दिखे। लग जाइए जबरदस्त तरीके से हर हाल में कन्वेंशन 2K22 कन्वेंशन 2022 का क्राइटेरिया पूरा करिए। 2500 हाथ, 1200 से 1500 लोग इंतजार कर रहे हैं आपके लिए तालियां बजाने का। साथ में मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बेहतरीन करते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। अक्टूबर महीने दिवाली है, इस बार की दिवाली कुछ खास होनी चाहिए। इस बार की दिवाली लोगों की जिंदगी में बदलाव वाली होनी चाहिए। इस बार की दिवाली लोगों की जिंदगी में एक्चुअल हैप्पीनेस और एक्चुअल खुशियों का रीजन हमें बनना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर और इंतजार रहेगा आप सब लोगों का 16 अक्टूबर को कन्वेंशन 2K22 के स्टेज पे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस। यूट्यूब पे ये मीटिंग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। अगर किसी को भी आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसी को भी आप ट्रेन करना चाहते हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और भी बहुत डिफरेंट वीडियोस मैंने वहां पे डाले हुए हैं। ऑर्गेनिक मसाले क्यों हमें खाने चाहिए, बाहर मार्केट वाले मसाले और बाहर मार्केट वाले प्रोडक्ट यूज करने से क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो रहे हैं, लोगों को किस तरीके से इन्वाइट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। रिटेलिंग की बहुत सारी टेस्टिमोनीज मैंने डाली हुई है, यूज करिए उनको, अपने बिजनेस को डेवलप करिए, साथ में मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाते हैं और वर्ल्ड 2.0 केमिकल फ्री वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। That's all from my side. Jai Hind, Jai Bharat, signing off, Mr. Ankush Kumar Meena. Thank you so much, guys.